फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। लें जी, इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 दिखाने लगी हूँ, क्योंकि जब मैं वॉर मीम पर काम कर रही थी उस वक़्त मेरे सामने कुछ ख़ास किस्म के दो यूट्यूबर्स आए हैं और बज़ाहिर उन्होंने यही कहा है कि जी हम ये सब एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप इसे कोई दूसरा मतलब मत लीजिएगा। मगर दूसरा मतलब हमें लेना पड़ता है जब आप लोग क्रिटिसिज्म के नाम पर किसी का मजाक उड़ाते हैं। तो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा मुझे उसमें कुछ और ही नज़र आया, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि कुछ चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी है। और वॉर मीम आप लोगों को पसंद आई, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें मैंने आपको दिखाती हूँ फिर इनकी हमारे बारे में क्या राय है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, इनकी ना एक बहुत ख़ास बात है कि जहाँ पर तो हम लोग मजाक का या तहज़ीक का निशाना बन रहे हैं वहाँ पर बहुत खुश हैं, लेकिन जहाँ पर इनकी थोड़ी सी भी कोई इनके ख़िलाफ़ बात हुई है वहाँ पर इनके रिएक्शन मज़ेदार हैं और वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखने ये वाले हैं कि एक्चुअल में सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर को लेकर। हाँ। और क्या क्या मीम्स चल रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव भी होके देखते हैं ना तो मजा आएगा। तो देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस से किसी को भी मतलब सेंटिमेंट को आहत करने के लिए नहीं है। जो भी वीडियोस आप लोग हमारे चैनल्स पे देखते हो, भले हम रजब से रिलेटेड बनाए कोई बनाए, वो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, तो ये भी हम बनाते हैं। इसमें थोड़ी सी टोन बदली हुई है कि थोड़ा पॉजिटिव होके देखते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने हमारी वॉर मीम को वॉर मीम नहीं कहा, फनी मीम्स ही कहा है। आगे देखते हैं। ये कौम इंडिया के साथ जंग की खबरें सुनकर ऐसे खुश हो रही है जैसे कल ईद हो। इतनी परेशानियों के हालात में पाकिस्तानी कौम को खुशी की चंद घड़ियां फराहम करने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम इंडिया का शुक्र अदा करती है कि हिंदुस्तानियों ने हमें खुशी मनाने और हंसने का मौका दिया। हमारे मुगल आजम और छोटे चेतन का कहना है कि मुझे बाज आ जाओ, हमसे पंगा ना लो। ना तो हम अपनी कास्ट के बाहर शादी करते हैं और ना ही कास्ट के बाहर जाओ। ये जो इस हिस्से में इन्होंने वीडियो लगाई है ना, मैंने कुछ और जगहों पे भी देखा है कि इस वाली वीडियो को ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो बनी हुई है मीम्स ख़ास तौर पे बार बार यूज़ किया गया है, क्योंकि हमारे इसमें जो गवर्नमेंट है ना उसका मजाक उड़ाया गया है। तो मजाक किसका उड़ता है? मोदी साहब जो है वो तो पूरी दुनिया के लिए जोकर है ना, उसको क्यों नहीं वैसे दिखाया गया। लेकिन बहुत से जो हैं इंडियंस उन्होंने हमारी इस वीडियो को यूज़ किया है। इसमें शायद कुछ हमारी भी गलती होगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को जिस तरह से इसमें दिखाया गया वो शायद उनका पसंदीदा टॉपिक है, लेकिन बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है और हमारी पाक आर्मी ने क्या किया है और हमारी आवाम ने वॉर मीम कैसे लड़ी है, ये सब अच्छे तरह से अब वाज़ेह हो चुका है कि कहीं पर वो झाड़ू फेर रहे और कुछ इस किस्म के। लेकिन ये है कि वो तो दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है, झाड़ू किसके फिरा है वो सब अच्छी तरह से आप लोगों ने देख भी लिया हुआ है और अब इनके जहनों में नहीं से निकलेगा। और हाँ, वो बहुत मज़े का है कि अब ये लोग अगली फिल्म ही इसी पर बनाएंगे। इनका तो पता नहीं, लेकिन इनकी फिल्म ज़रूर जल्दी आएगी। भाई ये लिटरली मतलब अभी जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, बना रहे हो यार, पाकिस्तान से या फिर जो भी आ रहा है ना, लोग ऐसे ही हमें जंग चाहिए, हम बता देंगे हम क्या है। हमने कोई अगर कुछ करेगा तो हम भी करके दिखाएंगे, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हाँ, हमने भी कोई जो है वो चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ऐसा हजारों कमेंट्स आ रहे हैं और लिटरली लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि हम लोगों ने ये सब इसलिए किया है कि हमें जंग चाहिए और ये कहकर मजाक उड़ाया गया कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। तो कुछ भी ना करो, सिर्फ इतना करो कि 65 और 71 में क्या हुआ था वो देख लो। और अब ये 2025 तो आप लोगों की पिछली जो आपकी जनरेशन थी उन्हें 2025 तक 65 और 71 की जंग नहीं भूली, और जो अब आपकी आगे जनरेशन आने वाली है उसे अगली जंग तक ये सब नहीं भूलेगा। ख़ास तौर पर जो हमारी मीम वॉर है वो तो बिल्कुल नहीं भूलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। जंग जिस भी मुल्क में लड़ी जाए बुरे असरात होते हैं, सारा निजाम तबाह बर्बाद हो जाता है, खाना पानी नहीं मिलता, रोजगार तबाह हो जाता है, बिजली गैस की फराहमी नहीं होती, सड़कें नहीं रहती, लोग नहीं रहते। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन पाकिस्तानी कौम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इन बातों की आदत सी पड़ गई है। भारत को चाहिए कि किसी और मुल्क को डराए, पहले पानी बंद, फिर टमाटर बंद, अब प्याज बंद। पता नहीं ये जंग लड़ रहे हैं या फिर हमारी हांडी बंद कर रहे हैं।
हमें इन चीज़ों की आदत पड़ गई है। वाकई बहुत हंसने वाली बात थी। इंडिया अपने हालात क्यों भूल रहा है, वहाँ क्यों भूल गए कि आप लोगों के भूख कितनी ज़्यादा है। और आप लोगों के जो लोग शोबीज़ में हैं वो तो बहुत हाई पीक पर हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस तरह से सरवाइव कर रहे हैं और जितनी मुश्किलात का सामना उन्हें है, वो शायद हमसे कहीं ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो हैं मईशत की, वो देख लेनी चाहिए एक नज़र। एनी बिला वजह जी हम भी उठ के जंग में हिस्सा लेंगे और अपनी जो है पार्टिसिपेशन करेंगे और दूसरों को डिग्रेड करेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को चाहिए कि एक दफ़ा कुछ भी बनाने से पहले जो है ना, वो हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगाल लिया करें, इर्द गिर्द का जो थोड़ा सा नॉलेज है वो ले लिया करें। मेरे इतने करीब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। नाइस। ये फिल्म, इसका एक सीन हमारे काफ़ी इन हुआ है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है। वो तो सिर्फ एक मीम था ना, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, वो तो एक रोमांटिक स्टाइल था, लेकिन कौन होने के करीब था ये सबको पता है। भारत पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान अगर भारत का नमक बंद कर दे तो फिर भारत खाना तो खाएगा, लेकिन लून के बगैर। भारत खाना तो खाएगा लेकिन लून के बगैर। वही बात जो मैं पहले कर चुकी हूँ कि अगर हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें बंद हो जाए तो क्या होगा। इंडिया वालों डरो उस वक्त से जब ताजमहल की दीवारों पर लिखा होगा कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है। कोई भी मुल्क इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत नहीं देगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि इंडिया किसी भी खुशफहमी में न रहे। अगर इंडिया ने ये हठधर्मी बरकरार रखी तो हम इंडिया की इमदाद बंद कर देंगे। पाकिस्तानी कौम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे जंग न हो, कोई इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा हो कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग में बारिश हो गई तो दोनों मुल्कों को एक एक पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तानी पुलिस का कहना है कि इंडिया को फतह करने के बाद मोदी को गिरफ्तार करके उस पर 9 मई के मुकदमा चलाए जाएंगे। जोक ऑफ द डे। ओह माय गॉड, क्या था ये? पता नहीं क्या। मोदी को गिरफ्तार करके 9 मई के मुकदमा चलाए जाएंगे। काफ़ी फनी नहीं लगा ना ये। होना तो यही चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ किसी हमारा ही मुजरिम नहीं है, वो इस वक्त कश्मीर का भी मुजरिम है। वो इस वक्त आपके सिख जो लोग हैं उनका भी मुजरिम है, बहुत सारे लोगों। तो उस पर मुकदमा जो है वो आपके मुल्क ही के चला दिए जाएँ तो काफ़ी होगा। फिर हंसी आएगी क्या है? हंसना मना है। इंडिया से पाकिस्तानी कौम की गुजारिश है कि अगर जंग करनी है तो 9 बजे से पहले कर लेना। 9:15 पर हमारी गैस चली जाती है। यार ये तो हमने छिल के रख दिया। हमारी गैस जाने का भी कितना मजाक है ना। तो वहाँ पर जो चंद जगहों के अलावा वहाँ पर मेरा ख्याल है ज़्यादातर लकड़ी और झाड़ जंगाड़ चलाया जाता है। ये मैंने रिसर्च भी की है। इंडिया ने पानी बंद करने की धमकी देकर पाकिस्तानी पागल कौम से पंगा तो ले लिया, लेकिन पंगा लेने से पहले सोच लेना कि जंग में फॉर्म 47 कोई नहीं होता। मैं तो सोच रहा था कि एक दूसरे को दिल से माफ कर देना चाहिए। न जाने कल कोई दिल्ली में हो और कोई उत्तर प्रदेश में, कोई विशाखापट्टनम में तो कोई गुड़गांव। यार एक लड़की है जो मतलब रील डाल रही थी ना, बड़ा वायरल हो रही है पाकिस्तान की, कि जंग के दौरान मैं क्या पहनूंगी। अगर कहीं उसने बोला था कि अगर मुझे छुपना हुआ तो मैं ये फूल पत्ती वाले कपड़े पहन लूंगी। अगर मुझे जो है मतलब उसने मतलब ऐसी वीडियो बनाई, जीत गया तो मैं ये वाला पहनूंगी, अगर जीत गया तो मैं ये वाला पहनूंगी, हरा कपड़ा पहनूंगी, ऐसे करके। भाई गजब चल रहा है इंटरनेट पे। एक ये वाला पार्ट भी चल रहा है, इसको जाकर भी जरूर देखना। फनी मीम्स गजब चल रहा है ये। मैं मतलब अगर वार होगी तो मैं छुपूंगी तो ये वाले पहन लूंगी। वाह 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 वाह। यानी छुपने के लिए हमें फूल पत्ती वाले सूट पहनने की ज़रूरत है। ये भी मुझे आज ही पता चला। जब भी इंडिया से क्रिकेट मैच खेलने की बात होती है तो इंडिया कहता है कि हमारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, और पाक भारत जंग में भी भारत को सिक्योरिटी इशू है। पाकिस्तान और भारत की जंग दुबई में होगी क्योंकि इंडियन फौज पाकिस्तान आना नहीं चाहती। इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आना चाहती लेकिन फौज आना चाहती है। कि इंडियन जो क्रिकेटर हैं वो तो आना नहीं चाहते लेकिन फौज आना चाहती है। कहाँ है फौज? मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे खुर्दबीन से भी नजर नहीं आए। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। ਕੀ ਯਾਰ ਆਰੇ ਲਾਏ ਲਾਗਾ ਜੰਗ ਚ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲਾ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੜੀਏ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਹੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਲਦੀ ਜੰਗ ਲਾਓ ਅਸਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਚੱਲੋ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਵੜ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਲਸ਼ੀਏ ਨੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਜੀ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸੀ ਕੌਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਇਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਖੋਲ ਲਈਏ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਚ ਡਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ करने वाली करो तो भाई साहब ये चल रहा है भाई साहब क्या था कि ये? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फनी वॉर मीम्स। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस और भी हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर यार वॉर हो रही है अब तो रील्स भी बनने लग गई हैं। तुम इंस्टाग्राम खोल के देखना उसमें तुम्हें कितनी तो रील्स दिख जाएंगी। अब आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है भाई कुछ भी हो जाए उसके रील्स बन जाते हैं कुछ भी हो जाए। सारा हिसाब चुकाया गया इस एक मीम से जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं लेकिन जंग के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। फ़लस्तीन के लिए भी वो लोग जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर जो इनके रिएक्शन है ना वो देखने वाले हैं। तो आप लोग भी देखिए और मैं तो इंजॉय कर ही रही हूँ। और इसके अलावा वो जो साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों आप लोग जंग को सीरियस ही नहीं ले रहे जबकि इंडिया वाले काफ़ी जज्बाती हुए हैं। पता नहीं किस बात पे जज्बाती हुए हुए थे। उन्होंने समझा कि शायद ये फिर से 1945 की शायद कोई जंग है जिसमें हार कर भी ये लोग जीत जाएंगे। तो इंसान को चाहिए कि उतना ही पंगा ले जितना बर्दाश्त हो जाता है। और जंग से पहले की मीम्स बनाकर और वीडियोस लेकर उस पर इतने शदीद कमेंट्स देने की तो मुझे वैसे ही समझ में नहीं आई, कोई तुक समझ में नहीं आई। जब हमारे लोग मीम्स बनाकर शरारतें कर रहे हैं और अपनी एक हमारे मुल्क में फैली हुई टेंशन को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही कर लें। अपने मुल्क के लिए जो है कुछ अच्छी मीम्स बनाकर एक अच्छा माहौल बना लेते। इसमें हमारी ही वीडियोस को उठा के तो उनके ऊपर इस तरह से ही हा हा हू करना कोई इसमें मतलब अक्लमंदों वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी एक बात है, कंटेंट, पाकिस्तानी कंटेंट जिस पर के पिछले कई सालों से ये लोग इसी तरह से डिस्कस करके तो अपने नंबर अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं, नंबर भी बना रहे हैं। चाहे वो हमारे मरहूम डॉक्टर आमर लियाकत हों, चाहे अब हमारी मीम्स हों। बल्कि मैंने इससे पहले भी इन लोगों की वीडियोस आज से जो है मेरा ख्याल में 6-7 साल पहले के करीब कहीं देखी होंगी, तब भी वहाँ पर यही माहौल था। तो कुछ नया नहीं हुआ। यानी सारी मेहनत हमारी और रेटिंग उनकी। वो बंदर बांट है ना, ये है कां, इसका ऊंचा है ना, ये तुम रख लो। ये है तीतर, किसी का ना मीतर, ये हम रख लें। बहरहाल ये लोग बाद में वीडियो बनाते तो बहुत सी चीज़ों से बच जाते, बहुत सी शर्मिंदगी से भी बच जाते। जो आज मैंने बैठ के यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने डिस्कस किया किसी को तो वो नहीं होता। तो मगर हाय हमारी अधूरी कहानी। बनाएंगे जंग के बाद वाला भी मीम बनाएंगे क्योंकि हमें बहुत से लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने तो नहीं बनानी थी, चलो फिर हम ही इसका क्लाइमैक्स कर देते हैं। अलबत्ता कुछ फिर से मीम्स ही के ज़रिए जो इन्होंने जो बग़ैर रिसर्च के काम किया वो बग़ैर रिसर्च के नहीं है जो मैं दिखाने वाली हूँ। वो इनके लिए एक अच्छा और ख़ूबसूरत जवाब भी है। अगर रिसर्च कर लो तो शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। तो चलिए फिर तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको जो है वो वाली मीम्स भी दिखाऊंगी जो कि अटैक के बाद की है और वो भी बहुत अच्छी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो ये लोग नहीं दिखा सके वो हम दिखा देते हैं और फिर से आप एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अगली फिल्म वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।
बाकी लोगों की तरह अगर आपको भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान में अब पानी जाने से रोक दिया जाएगा और पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल ही नहीं रही है। इंडिया का ट्रीटी को सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि पानी का फ्लो पाकिस्तान को तुरंत बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया 1960 में साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी के एग्रीमेंट के तहत अपने जो कमिटमेंट्स थे उनको फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ वाटर फ्लो का डेटा शेयर करना बंद कर सकता है, वेस्टर्न रिवर पर डैम्स बनाना शुरू कर सकता है। पहले इंडिया को इन रिवर्स का वाटर यूज करने की लिमिट थी, लेकिन अब जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। और बात करें पानी को रोकने की, तो वो रोकना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इंडस रिवर का पानी पाकिस्तान जाने से रोक सके या अपने यूज के लिए डाइवर्ट कर सके। ज्यादा से ज्यादा इंडिया पानी के फ्लो को 5 से 10% तक कम कर सकता है, लेकिन अगर इंडिया पूरे तरीके से रोकने की सोचता है तो उसको ऐसा करने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि सर्वे होंगे, फंडिंग होगी और भी बहुत कुछ देखना होता है। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, ये कहना है इंडिया का। चलो आज सच जान लेते हैं कि किस मुल्क के लोग वाकई अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखो, हम यहाँ हुकूमतों की नहीं, सिर्फ अवाम की लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत चाहे गरीब हो, लेकिन एक आम पाकिस्तानी रोजाना तकरीबन 600 इंडियन रुपए कमाता है, जबकि इंडिया में आम आदमी दिन रात मेहनत करके बमुश्किल 200 रुपए कमाता है। इंडिया का पढ़ा लिखा नौजवान भी झूठे कॉल सेंटर्स में काम करता है, जहाँ उसकी तनख्वाह होती है सिर्फ 20,000 इंडियन रुपए, जो पाकिस्तानी रुपयों में सिर्फ 55,000 बनते हैं। पाकिस्तान में एक ग्रेजुएट को आसानी से 90,000 से 1 लाख तक तनख्वाह मिल जाती है। इंडिया में करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं, वो फुटपाथ पर सोते हैं। अब फैसला तुम करो, भिखारी कौन है? सिखों ने नाक में दम कर रखा है भारतीय हुकूमत का, लेकिन नोट कर लीजिए, अगर खालिस्तान वजूद में आ गया तो उसका असल रुख किधर होगा? वो ताकत, खून देने की वो आदी हो गई है कौम। इस पूरे अरसे में ज्यादातर सिख मरे हैं और सिखों ही ने सिखों को मारा है। लेकिन अगर कहीं उनका मुल्क बन गया तो उनके रुख किधर होंगे? उनका हीरो रंजीत सिंह कहां दफन है? उनका पंजा साहब कहां है? ये हरिपुर क्या है? हरि सिंह नलवा का ये आबाद करदा शहर। मानसेरा क्या है? राजा मान सिंह का सेहरा है। ये सारे इलाके तो यहां है, उधर तो उनका कोई मुकद्दस शहर ही नहीं। अमृतसर से इधर है जो भी कुछ है उनका तकद्दुस। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, अगर सिंध अलहदा हो गया, तो पंजाब होगा लैंड लॉक। उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं। पहले पूरी वीडियो सुने फिर बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और उम्मीद के मुताबिक वहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी किसी होटल में नहीं रुके हैं, उन्हें जहां ठहराया गया है, जिसमें 120 से ज्यादा कमरे, 14 गेस्ट रूम। ये शख्स इस बात से खुश है कि अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा कमरा देकर, नया बेड, नया तकिया, नया चादर देकर भव्य स्वागत किया। चलिए सच्चाई जानते हैं कि अमेरिका की नजरों में किस देश के नेता की क्या हैसियत है। सबसे पहले आप देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर आते हैं और जिन्हें खुद लेने राष्ट्रपति ट्रंप दरवाजे तक आते हैं। और इसके बाद बारी आती है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की, और इन्हें खुद ट्रंप दरवाजे पर रिसीव करने आते हैं। और इसके बाद आते हैं जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। जापान की कुल आबादी है लगभग 12.5 करोड़, इन्हें भी राष्ट्रपति ट्रंप खुद रिसीव करने दरवाजे पर आते हैं। और इसके बाद बारी आती है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, और इन्हें भी ट्रंप खुद रिसीव करने आते हैं। और अब बारी भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के परम मित्र श्री नरेंद्र मोदी की। अब देखिए इन्हें रिसीव करने कौन आता है। व्हाइट हाउस की एक कर्मचारी इन्हें रिसीव करने आती है। तो ये सच्चाई है, तभी तो अमेरिका की हिम्मत होती है कि वो 100 से ज्यादा भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें वापस भारत भेजती है। और गोदी मीडिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं कि उनके मुंह से एक शब्द निकल सके। भारतीय मुसन्निफ बहराम के मुताबिक जब सदर जिया उल हक भारत के दौरे पर पहुंचे तो राजीव गांधी उनसे सियासी मुलाकात के लिए तैयार नहीं थे, मगर मजबूरी में उन्हें एयरपोर्ट जाना पड़ा। वहां राजीव ने जिया साहब से रस्मी मुलाकात की और मैच देखने की बात की। बहराम के मुताबिक जनरल जिया एक मजबूत शख्सियत के मालिक थे और राजीव के सर्द रवैये के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजीव को खुदा हाफिज कहते हुए जिया उल हक ने कहा, मिस्टर राजीव, अब आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, जरूर करें, लेकिन एक बात याद रखें कि इस जंग के बाद लोग चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएंगे और सिर्फ जनरल जिया और राजीव को याद रखेंगे, क्योंकि ये रवायती जंग नहीं होगी, बल्कि
ये एक ऐसी जंग होगी कि अगर मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले आपने अपनी फौज को बॉर्डर से हटने का हुक्म न दिया तो पाकिस्तान की सरजमीन पर मेरे मुंह से निकला हुआ पहला लफ्ज होगा फायर। अरे यार बिट्टू लड़के से रो रहा है तो ऐसे नहीं रोते यार, चुप कर यार। ये दोनों साथ में तो रोते बहुत है। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक रोने लगे यार। ओ भाई जंग ते जा रहे जे सारे मरन, ओए जंग लग गई इंडिया नाल, ओए मैं लुटिया पावा। पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई। ट्रम्प यूक्रेन को नहीं रोक सका, ट्रम्प रशिया को नहीं रोक सका, तो ट्रम्प मोदी को क्यों रोक सका? यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। When Pakistan will strike, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. मेरी पूरी जिंदगी है ना सिर्फ इसी सोच में चलती रहती है जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बात है, हमारी एज इतनी नहीं है। हमने 6 सितंबर सुना था, हमने 10 मई देखा है। पाकिस्तान के लिए हमने 10 मई देखा है। आज हमने तो अभी सिर्फ स्टार्ट किया था। सुबह जब सो के उठे तो अभी 10 बम भी गिरे थे। आप लोग भाग भी गए इतनी जल्दी। यार थोड़ा सा तो लड़ो हमारे साथ, आओ तुम्हारी ऐसी क्यों? इन्होंने बच्चे मारे हैं, इन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। यार हमने तुम्हारे किसी एक सिविलियन को टारगेट नहीं किया। वी जस्ट डिस्ट्रॉय योर एयर बेसिस। हमने अटैक एयर बेसिस के ऊपर किया जहाँ से तुम लोग बम चला रहे थे हमारे ऊपर। और आपके लिए कोई मैसेज है? एक बंदा जो गाय का पुजारी है उसकी ज़हनियत कितनी घटिया हो गई है। मोदी को तो यार वो तो इंसान ही नहीं उसको हम समझते, वो तो फजूल आदमी है। पाकिस्तान के भारतीय तैयारे गिराने के बाद एक्स पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सिंदूर बन गया तंदूर का हैशटैग ट्रेंड पर पाकिस्तानियों ने मीम्स की जंग में भी भारतीयों को पछाड़ दिया। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा, रात भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने में पहल की और फिर जब पाकिस्तान ने भारत को हमले का जवाब दिया तो भारत को सफेद झंडा लहराकर भागना पड़ा। एक और मीम में सारिफ ने अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा की क्लिप का सहारा लेकर दिखाया कि फ्रांस भारत को हमले वाली हरकत पर मारने के लिए दौड़ रहा है। एक सारिफ ने तो मोदी को ही शान टुकड़े वाला बना डाला, जो राफेल तैयारों के टुकड़े लेकर साइकिल पर बेचने निकला है और लिखा, कहा था ना कि हमसे पंगा ना लेना, अब भुगतो। यानी उस वक्त जो भी मीम्स बनी और जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक्शन, रिएक्शन का एक्शन, और फिर हमारी तरफ से हुआ अटैक, और अटैक के बाद फिर मीम्स, मजीद मीम्स बने, मीम्स पे मीम, तारीख पे तारीख, मीम्स पे मीम, तारीख पे तारीख। तारीख का तो पता नहीं, और लेकिन ये है कि मीम्स हमारे मुल्क में बनती रही, लोग एंजॉय करते रहे। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, हंस रहे हैं सब। पियो के हम क्या यार, क्या सपना देख रखा था? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल का बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम। वो मीम्स बना रहे तो तुम क्यों चुप बैठे? वो अच्छा खुले मीम बनाओ। क्या बात है सर? ऐसे मीम बनाओ वगैरह देखे तो जलील हो जाए। ठीक है समझिए। अभी तो उनके मीम्स देख देख के हम जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान के सामने जो अमेरिका के सामने जिस तरीके से घुटने टेक दिए, इससे भारत की जनता जो है पूरी तरीके से गुस्से में है। मोदी जी अब तो शर्म को भी शर्म आने लगी है, अब तो इस्तीफा दे दो भाई। गजब बेइज्जती है। नहीं है तुम्हारे बस का, तुम अच्छे चौकीदार नहीं निकले। झोला उठाओ, निकलो यहाँ से। 56 इंच का सीना मोदी जी का फुस हो गया। ये इंडिया वालों, ये देखो जी तुम्हारे मोदी जी मोर्चों के अंदर घुसे हुए हैं। मोदी जी मोदी जी क्या हुआ है? राफेल तैयारे का दुख लगा हुआ मोदी जी को।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मैं अपने देश की सरकार के साथ खड़ा था। अच्छा। लगातार खड़ा था। अगर इजाजत हो तो अब बैठ जाऊं क्योंकि हमारी सरकार खुद अमेरिका के सामने उकड़ू बैठ गई है कि पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? मिली सीज फायर क्योंकि यही तो एक सजा थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਫੇਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰੇ ਬੜਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ। ये क्या हो गया? एक ऐसा जाल पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया जिसको कि हमारे पायलट्स नहीं समझ पाए। ये कौन सा लॉजिक है बे? अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। कमी पूरी हो गई या अभी बाकी है? ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ताकत में शामिल हुआ रफाल, खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। राफेल तैयारा जब इंडिया ने फ्रांस से खरीदा था तो इसका इफ्तिताह हुआ था। इसके टायरों के नीचे नींबू वगैरह रख के इसकी पूजा वगैरह की गई थी। लेकिन हिंदुस्तानी एक काम करना भूल गए। पायलट को तो उन्होंने गौमूत्र पिला दिया, लेकिन राफेल के अंदर फ्यूल की जगह वो गौमूत्र डालना भूल गए। शायद अगर राफेल तैयारे के अंदर फ्यूल की जगह गौमूत्र डाल देते तो राफेल तैयारा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता। भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया? मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं जिसे मीडिया पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश कर रही है। सारी मीडिया तो बिक चुकी है। वाह! पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना। आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। ये कौन सा लॉजिक है बे? और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। कोई भी इंडियन देख रहा है, क्या पोस्ट कर रही है तुम्हारी मीडिया? गजब बेइज्जती है। मैंने वेरीफाइड बड़े बड़े पेजेस पे ऐसी न्यूज देखी है, कराची पोर्ट तबाह हो गया, इंडियन आर्मी, इंडिया एक पोस्ट था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान आ गई। मतलब क्या तुम लोग यार, कसम से किस कौम से हमारी जंग हो रही है? पंडित जी, ये युद्ध तो हम हार गए हैं। मुहूर्त निकालिए और मुझे बताइए, क्या अगला युद्ध हम जीत पाएंगे? मोदी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुहूर्त ये बता रहा है कि हम अगला युद्ध भी पाकिस्तान से हार जाएंगे। मैं कहता हूँ, पाकिस्तान से पंगा मत लें।